कैसे हो आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई बढ़ाई हो रही है? सभी इतिहास के हिस्ट्री किसकी नहीं है याद रख? सभी हिस्ट्री के चतुर्थ श्रेणी टारगेट आज तो लक्ष्य दो टाइप के हो गए, मूल लक्ष्य और छुपा हुआ लक्ष्य। नहीं क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चतुर्थ श्रेणी कैसे आरएएस बन के रिटायर होगा। आपसे आने से पहले मैंने बताया था, यहाँ पे फिर बताऊं। हालांकि सुरेंद्र सिंह का आगे रिपीट नहीं करना है। मैं 4 दिन से बोल ही रहा हूँ तो बातें रिपीट होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर जो भ्रांतियां हैं, जो इनकी समस्याएं हैं, वो लगभग कॉमन है सारी। और समस्या है नहीं, इन्होंने पाल रखी है। ऐसी समस्या है नहीं जितनी सोच रखी है। तो मैंने बताया था कि भाई कोई भी नौकरी छोटी मोटी नहीं होती। फोर्थ ग्रेड भी कोई खराब नौकरी नहीं। फोर्थ ग्रेड से एलडीसी बनते हैं, एलडीसी से यूडीसी, यूडीसी से डबल एओ से डबल एओ फर्स्ट, और उसके बाद सीधे राजस्थान अकाउंट सर्विस। तो आप सोचो कि आप 42 वर्ष बाद में राजस्थान अकाउंट सर्विस में जिंदगी तो खत्म हो जाए, बस अकाउंट सर्विस में क्या करोगे? ठीक है, अभी आप चतुर्थ श्रेणी को टारगेट रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भर्ती परीक्षा छोटी मोटी नहीं होती, मैं तो यही मानता हूँ। हम 17 को आ गए थे जयपुर, 18 को अपना वर्कशॉप था इंटरव्यू का, जो आपकी भाई बहन प्रोफेसर की परीक्षा में पास हुए थे। तो अभी हालत ये है कि लगभग 90% के आसपास अपने एसटी पॉइंट के स्टूडेंट हैं। सबके मैसेजेस थे कि सर फेस कैसे करना है इंटरव्यू वगैरह, तो थोड़ा सा ये गाइडलाइन दे दोगे तो हम आगे 3-4 महीने उसके अनुसार तैयारी कर लेंगे, तो हमारा इंटरव्यू थोड़ा ठीक जाएगा, तो क्या पता सिलेक्शन भी हो जाए। तो मैंने कहा बाड़मेर बुलाने की बजाय मैं खुद ही जयपुर चला जाता हूँ। तो फिर हमने यहाँ पे वर्कशॉप किया, बड़ा अच्छा वर्कशॉप रहा। करीबन 600-700 बच्चे उसमें एनरोल थे। सब बुद्धिजीवी बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, जैसे वैसे नहीं थे। मेरे से बड़े भी बहुत थे, ऐसा नहीं। और मैंने 2014-15 में मैंने एक बैच लिया था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें सारे मेरे से बड़े थे। तो छोटा बैच था, 60-70 स्टूडेंट थे, लेकिन एज में काफी बड़े थे। और मुझे तो मेरे गुरु को पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला हुआ है। एक संस्थान में मैं गया था, बहुत पहले की बात है, 2011 की बात। मेरी लॉन्चिंग जयपुर में हुई थी, पाड़े में नहीं हुई थी। ये आज ही बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे आईएएस मेंस की कर रहा था, और एक दिन अनायास मैं चला गया किसी संस्था, नाम नहीं लूंगा आप तो वहाँ पे बात चली कि भाई इकोनॉमिक्स ये वो करना है, फैकल्टी ठीक नहीं है। मैं वो पढ़ा था, मेरे में कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत अच्छा रहता है, मतलब अंदर कुछ भी मत, एक्सपीरियंस ऐसा रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। पर ये आपने कल देखा ही होगा कॉन्फिडेंस गाड़ी में। मतलब मुझे गीत नहीं गाना था तभी मैं गा लेता, इससे भारी कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है। बाकी पिछले 3 दिन से लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। यात्रा में अपने हर जगह कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ा लूंगा, खूब अनुभव रखता हूँ मैं दिल्ली में ऐसे थोड़ा बहुत सेट किया। और जब मैं अगले दिन पढ़ाने गया वहां पे, मुझे पढ़ाना वहां पे राष्ट्रीय है, ठीक था मेरा, ऐसा नहीं, मैं एज इकोनॉमिस्ट आरबीआई में सेवाएं दे चुका था,
और आर्मी में नौकरी करके आया हुआ तो कोई एज ए शास्त्री कोई कम नहीं था, लेकिन अनुभव की बहुत कमी थी। महज 22 वर्ष का था उस समय। तो मैंने जैसे शुरू किया तो मैंने देखा स्टूडेंट को, देखा तो एक ऐसा स्टूडेंट दिखा मेरे तो ना ऐसे जमीन जैसे कैसे गई, काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो हमारे गुरुजी थे जो उस समय आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे थे। इकोनॉमिक्स वो मेंस का ही बैच था जिसमें 4 टॉपिक की 5 टॉपिक की थी। अब वो मेरे को देखे कि वही लड़का है बनाने वाला उनको देख मैंने हो गया काम पक्का। पढ़ाया और उसके बाद दूसरे दिन मैं नहीं गया वापस। मैंने कहा या तो वो आदमी आएगा या अभी नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। अब क्या है कि पीते नींद आएगी, चाय पीते नींद आती है। आप भी तो आराम से आप 2 कप पी लो, 3 समोसे करके आए हो। मैं खुद ही नहीं खा रहा था, आपको कैसे खिलाऊं? मेरे जैसा थका पतला आदमी रोटी ज्यादा जरूरत मेरे को होती है। देखो वो को बड़ा लीला ही बने हो। तो वहां से लॉन्चिंग करी थी, कॉन्फिडेंस ठीक का पढ़ा दिया था। फिर दोबारा मैं वहां पे नहीं गया वापस, क्योंकि मुझे थोड़ा सहज नहीं था मैं। तो मेरे को तो ऐसे सौभाग्य मिल गया था, उस समय से सौभाग्य मिला हुआ। फिर मां सरस्वती की कृपा रही, आगे बढ़ते गए, पढ़ाते गए और बच्चों का खूब प्रेम मिला। जिस भी बैच में गया, जब भी पढ़ाया, पता नहीं कौन सी खास बात रही ऐसी, मुझे आज भी समझ में नहीं आती कि ऐसी खास बात क्या रही है कि बहुत भरोसा जो है वो स्टूडेंट करते हैं। और इस भरोसे के कारण मेरे ऊपर भी एक बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर रहता है। कुछ भी लिखने से पहले 5 बार सोचता हूँ, कुछ भी बोलने से पहले सोचता हूँ कि मेरी बात का कहीं बच्चों पे नेगेटिव असर न हो। कई बार पोस्ट कम होती है, तब भी लिखने से पहले सोचता हूँ कि कहीं थोड़ा उसको पॉजिटिव मोड कैसे दूँ। कई बार ऐसे घपले होते हैं, पेपर आउट वगैरह, ये सब चीज़ें होती है, तो इसके बारे में बहुत सोच समझ के बात रखते हैं कि बच्चे के ऊपर नेगेटिव असर नहीं हो। तो ये आप सभी का प्रेम ही है जो मुझे खड़ा करके बैठे हैं। बाकी हकीकत तो ये है कि अब मेरे शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं। हम सोचना सीखे भले कि कौन सी एनर्जी वगैरह, अब मैं भी सच में थका हुआ रहती हूँ, क्योंकि शरीर अब साथ देता नहीं, बीमारियों ने तोड़ रखा है पूरा। सही है, मजाक नहीं रहा। 15-16 साल से बीमारी से मैं आपको पता है गुजर ही रहा हूँ, तो टैबलेट खा खा के थक गया हूँ। अब हिम्मत होती नहीं है कि मतलब लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज करनी पड़ती है, बाहर का खा नहीं सकते, दूध को छोड़े हुए 15-16 साल हो गए। थोड़ी सी चाय पीता हूँ, एक टाइम वही पीता हूँ, सोना वो सोने के लिए थोड़ा सा। बाकी मतलब हर चीजें बहुत इतनी अनुशासित हो रखी है कि आपको हिम्मत नहीं होती इतनी, अब रहेगी भी नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सर ये सब छोड़ने का मन नहीं होता, तो मैं कोचिंग छोड़ने का मन हो रहा है, कोचिंग छोड़ने का मन हो रहा है, मतलब कॉलेज छोड़ने का तो कोई मन नहीं है अभी। कोचिंग छोड़ने का मन अब इसलिए है कि ज्यादा एनर्जी है नहीं और शरीर के साथ में बड़ा अत्याचार सा कर रहा हूँ। लेकिन फिर वापस वही बात आती है कि जब बच्चों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, अब जब ऑफलाइन क्लास में डेली जाता हूँ, 700-800 बच्चे सामने होते हैं, उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ। 3 दिन नहीं जाता हूँ, बच्चे बोझा से जाते हैं, मोड़ा गिर बैठे मुँह को करे ना, तो क्या मोड़ा को क्या बैठा फिर वहां से आया एक 3 दिन हुआ। अब बाड़मेर के टेस्ट सीरीज के बच्चे आए एकदम, सर आपने पूरे राजस्थान को संभाल रखा है, माना क्या छोड़े हो, कितना बढ़िया और बुद्धि हो गए। फिर मैं उनके पास में 15 मिनट बैठा और समझाया। तो फिर जब ये प्रेम देखता हूँ तो वापस इच्छा होती है कि नहीं, कि हम किसी की प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, किसी को मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, तो अपने अनुभवों का अगर फायदा मिल रहा है किसी को, तो मुझे लगता है कि
मुझे और मेहनत करके काम करना चाहिए, और इसी वजह से करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मेरे जितना भी पढ़ लोगे ना आप भी, तो भी आप जीवन में असफल नहीं हो पाएंगे। आराम से नौकरियां लगेगी। देखो नौकरी लगना कोई बहुत बड़ा पता है नहीं, जब तक नहीं लगती है तब तक ये बहुत बड़ा गाइगेंटिक सा लगता है कि पता नहीं ये कैसे लगेगी, और जब लग जाती है तब चीजें समझ में आती है कि इतना बड़ा इश्यू था नहीं नौकरी लगना। मैं बात ये कर रहा हूँ कि नौकरी लगने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ठीक करनी होती है। प्रोफेसर तो हमारे साथ भी कई बने थे, हमारे से पहले भी कई बने, हम कितनों को जानते हैं। हमारे जीवन में भी कई शिक्षक आए हैं, पहली कक्षा से लेके कॉलेज तक, कोचिंग तक, हम कितनों को जानते हैं। अच्छा थोड़ी हुआ फिर उसको आ रही हम बताइए देखो पहली चाय सुबह से पहली चाय कोई नहीं। चलता रहता देखो आप मेरे से उम्र में 1 महीना छोटे हैं, बढ़िया गई ना, और लग नहीं गया। बस इसी कारण मैंने परसों बोला कि मेरे अग्रज, तो इनको आहत हो गया कि मेरे को बड़ा भाई कैसे कह दिया। फिर इन्होंने जब मैंने पता किया तो पता चला कि वास्तव में ये बड़े हैं, बस डॉक्यूमेंट में इन्होंने छोटा कर दिया। और मेरे क्या है कि मित्र बहुत कम है, जो है ना वो ऐसे हैं जो मुझे कभी डाउन होने नहीं देते। मतलब वो अपनी सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट को ये बात हमेशा कहता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रहने की बजाय एक दो लोगों के साथ रहना। जो सबका है वो किसी का नहीं है, जो सबके साथ है उसके साथ कोई, जिसको सब आता है उसको कुछ नहीं आता। जो कोई दावा करे ना मुझे सब आता है, सब विषय आते हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि जिसको सब विषय आते हैं उसको एक भी विषय नहीं आता ठीक से, और ठीक से नहीं आएगा तो ठीक से रिजल्ट भी नहीं आता। तो प्रयास कीजिए अपने आसपास बहुत लिमिटेड मित्र रखिए, ऐसे रखिए जो काम आ सके, ऐसे रखिए जो आपको उबार सके, ऐसे रखिए जो आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपको सही डायरेक्शन दे सके। कोशिश करें कि अपने से 20 है उसको ही रखें, 18 वाला ना रखें, क्योंकि आपसे जो इंटेलिजेंट है वही आपको प्रेरित कर सकता है। अब मेरे साथ जो मित्र थे वो मेरे सारे सीनियर है, सब सारे सीनियर, एक भी जूनियर मेरे साथ कोई नहीं था उस समय। क्योंकि मेरा सौभाग्य ये रहा है कि मैं जब गांव से निकला तो मैं थ्रू आउट गवर्नमेंट स्कूल में था, 49% 10th में थे, 61 में वो मेरे 12th में थे, 10वीं में मेरे 49% थे। ऐसा नहीं मैं पढ़ा नहीं था, मेहनत की थी, मगर स्टूडेंट बिलो द एवरेज था, औसत से कम था, इतना याद नहीं होता था, आज भी इतना नहीं होता। लेकिन जब 12वीं करके मैं बाढ़ में आया तो मस्तिष्क में था कि हालांकि मेरी गलत आदतें कभी रही नहीं, मैंने कभी जिंदगी में कोई नशा नहीं किया, ना मेरे कोई गलत दोस्त रहे, खेला कूदा जरूर हूँ, बहुत खूब खेला, उस समय बहुत फिट भी था। 2009 में बीमार हुआ, उसके बाद से ये सब चीजें छूट गई। तो जब मैं बाड़मेर पहुंचा ना तो बाड़मेर में मेरे साथ में 4-5 अच्छे लोग थे। गौरव चौधरी था जो भी कमांडेंट थे, रघुनाथ कृष्ण था, और साथ में भगवान साई शर्मा, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग। ये सारे मेरे से 3-4 साल सीनियर थे। तो मैं उनको देखता था ना, मैं अभी हकीकत बता रहा हूँ ये बात, मैं उनको भी कहता हूँ ये चीज, वो अभी भी मेरे को कहते हैं यार तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है ये, और उनको बड़ी खुशी होती है। अभी देख मेरा मित्र है, भावुक हो गया, तो उन्होंने बहुत प्रोग्रेस कर ली, इतना बीमार होके ये वो, हम 2 घंटे बैठे आराम से बात की, क्लास पोस्ट पढ़ रही है उसके कारण। तो मैं जब हम बैठते हैं तो मैं उनको ये बात उनको भी रियलाइज करवाता हूँ कि जब मैं ये फाइनल ईयर के अंदर था, 2007 की बात है, और मेरी उम्र 18 वर्ष थी उस समय, 18 वर्ष होने वाली थी, ऐसी थोड़ी नहीं। और ये लोग सारे 21-22 से ऊपर के थे और बहुत मैच्योर लोग थे, यूपीएससी पास कर चुके थे, कईयों ने एसी के इंटरव्यू दिए थे, कईयों ने सिविल सर्विसेज के दिए थे, कई लगे हुए थे।
तो जब इनको मैं देखता था ना, तो मुझे लगता था यार कितने ब्रिलियंट लोग हैं यार, हर मुद्दे पे पकड़ है इनकी, बात करने का लहजा है इनका, एक एक विषय वस्तु के ऊपर 5-5 7-7 तर्क रखने हो, सोशल एंगल क्या है इसका, आर्थिक पक्ष क्या है, सांस्कृतिक क्या है, इसका इतिहास क्या है, वो धारा प्रवाह उनकी अभिव्यक्ति, इसमें हिंदी इंग्लिश का गजब कॉम्बिनेशन। बैठा बैठा देखता था यार कैसे किस मिट्टी के बने। तो 1-2 महीने तो मैं देखता ही रहा, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि हम उस पृष्ठभूमि से आते जहाँ भाषा इतनी अच्छी नहीं होती, और भाषा व्यक्ति को हमेशा डाउन फील करवाती है। अच्छी है तो पॉजिटिव फील करवाती है, अगर अच्छा बोलना नहीं आता है तो अंदर हमेशा हीन भावना सी रहती है। अपने गाँव वालों की स्पेशली अधिक रहती है। तो मैं उनसे पूछता कहाँ पढ़े लोग, चौटन पढ़े, कोई शिवकर पढ़े, मतलब बाड़मेर के स्थानीय लोकल गाँव में। तो मैं मैं भी ऐसे गाँव में पढ़ा हूँ। फिर ये सब चीजें कैसे हुई, और हर दिन सोचता था कि बस इनके जैसा बन जाऊंगा ना, इतना कुछ ग्रहण कर लूं। बहुत पूछता था, आज भी पूछता हूँ कि यार इसका इंग्लिश का क्या करना है, इसको कैसे करना है, इंटरव्यू कैसे डील करना है। आज भी बात करता हूँ तो वो 4 चीजें नहीं सिखाते हैं। तो उनको देख के हमेशा प्रेरित होता हूँ कि मुझे इनका ये पक्ष भी सीखना है। और होता है क्या है कि हम उनसे इतना सीखते सीखते इतने आगे चले जाते हैं कि हम दुनिया से बहुत आगे हो जाते हैं। कहते हैं ना, वो ढंग के व्यक्ति का पीछा भी किया जाए तो भी वो दुनिया से जीत जाता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत जीता हुआ व्यक्ति। अब उसके पीछे चल चल के भी इतना अच्छे हो गए कि बाकी पूरे मार्केट से आगे चले गए और आप आराम से जीवन में सफल हो जाते हैं। और अगर आप अपने साथ बहुत कमजोर लोगों को रख के अपने आप को हीरो फील करवाना चाहोगे, कई बार क्या होता है आदमी के अंदर एक ये भावना भी होती है, जैसे 5-4 बहुत नए स्टूडेंट है जिनको बहुत कुछ आता नहीं है, हम उनको अपने साथ रखते हैं, वो हमारी तारीफ कर लेते हैं थोड़ी बहुत, इससे अपना गुजारा हो जाता है। एक तो होशियार है, ये उतनी उठकर को है, ऐसी तारीफ 4-5 बच्चे कर लेते हैं जो बहुत नए नए मार्केट में आए हुए होते हैं। फिर उनके सामने हम भी ज्ञान जाते थे, चंद्र बैठी सभ्यता में ये था, मतलब तो वो डाबरों लागे कि आपको तो गजब इंटेलिजेंट, आपके अंदर ये नशा चढ़ गया प्रशंसा पाने का, आप उनको दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं मदद से। आप सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि इनको आकर्षित कैसे किया जाए और कैसे सफल बनाया जाए। ये बढ़ाई नहीं है, ये बढ़ाई का ढोंग है। इसे होगा क्या, इसे ये होगा कि जिस दिन आप ढंग के आदमी से भिड़े ना, उस दिन पूरी परतें उखेड़ देगा और रिजल्ट में तो फैल होना ही है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने से अच्छे व्यक्ति से संपर्क रखें, उनसे सीखें कि यार ये कितना बढ़िया काम कर रहा है, इसको कितना अच्छा आता है, मैं इसके जैसा बनूं। इसको ये इतिहास का ये भाग आता है, मैं भी ये कोशिश करता हूँ, नकल करो। और क्या होगा, क्या होगा ये कि आप उसको फॉलो करते करते इतना आगे आगे आ जाओगे कि आप अपने आप ही मार्केट के उस औसत लेवल से ऊपर चले जाते हो, कट ऑफ नीचे रह जाती है 40 नंबर। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि आपके साथ में हमेशा अच्छे स्टूडेंट हो, आपसे ठीक स्टूडेंट हो, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट चुन चुन के पास में रखोगे तो आपको सीखने को तो कुछ मिलेगा नहीं, उल्टी मस्तिष्क में गलत फहमियां हो आएगी, उसको लगने लगेगा कि मुझे सब आता है, क्योंकि असल में वो अंदर से बहुत खोखला है और परीक्षा से कुछ दिन पहले उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, क्योंकि खोखलापन कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है। तो पहला काम तो ये करिए कि आपके आसपास जो भी है वो ठीक हो, ठीक नहीं मिल रहा है कोई अकेले हो, कोई बहुत अच्छा ठीक नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कम से कम आप अपने आप को ठीक करने के लिए पढ़ो। ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण होता है और जैसा देखते हैं वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में उस समय जो भी लोग थे उसमें मोस्टली सारे यूपीएससी क्रैक करके थे, मोस्टली सारे, और क्या मस्त व्यक्तित्व थे। अब हर चीज सिखाई गई है, शूज भी कैसे पहनने हैं, ये टक इन कैसे करना है। अभी कुछ दिन पहले अपना एक कार्यक्रम का काम था तो मेरे उसमें शर्ट वगैरह सही से नहीं था, मैं इतना ध्यान देता नहीं, थोड़ी नती सही कहता,
रात रघुनाथ का फोन आया कि यार तू मस्त है मूर्खी, तो क्या मैंने तेरा कल वीडियो देखा था, क्या क्या पहनता है, कैसे कर रहा है, ये कैसे होता है? मैं कहा मन था गई वो तुम्हें जो मिले जो मैं तुम्हारा पहन ली। ऐसे नहीं होता है, कुछ चीजें हैं मध्य के साथ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। कहने को ध्यान रखो, इतिहास जो रखो, भूगोल रखो, इकोनॉमिक्स रखो, कपड़ों रखो, शरीर रखो, कर पड़ता है डाबरों रखो, मतलब थोड़ा किस का ध्यान रखो। कुछ काम तो मैं नहीं कर सकता, जैसे अभी ये इवेंट काम कोचिंग के मेरे सारे ये लोग करते हैं, सच में मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे किसी ने कहा वेल इससे क्यों लेकर भाई मन तो ठाकुर ने सवाई पूछो बताया नहीं, मैंने मेरा काम करके दे दिया, अब इनको करना है जो भी करना है। मुझे हकीकत में पता नहीं होता, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कौन सा टेस्ट में कैसा चल रहा है, कौन सा क्या चल रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स पे जाके काम करता हूँ, लास्ट मोमेंट पे जहाँ फंस जाते हैं ये कि अब समाधान क्या है, तब आते हैं कि सर थोड़ा सा 15 मिनट टाइम देना इस बात को लेके, तब मैं कहता हूँ इसको ऐसा से कर दो और वो बड़ा आसान सोल्यूशन बता देता हूँ। तो अच्छे लोगों को अपने पास में रखें, सबसे बढ़िया काम तो आप ये करें। कोई अच्छा व्यक्ति साथ में नहीं है और वो कमजोर व्यक्ति भी है तो कोई बात नहीं, उसको भी साथ रख सकते हो, नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि सब अच्छी रहती है, लेकिन कमजोर व्यक्ति रखा है तो उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करो, कम से कम उनमें आप हीरो बन के और ज्यादा प्रभाव जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपरंपार है। 4 शब्द सीखने के बाद आप में ये घमंड नहीं आना चाहिए मुझे सब आता है। अथाह बड़ा है, जितना जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। जब सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा था तो विलियम बेंटिक के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भारत के कुछ कट्टरपंथियों ने उनको एक खत लिखा और कहा कि अगर आपने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया देश के अंदर दंगे हो जाएंगे और आपकी हिम्मत नहीं है भारत के अंदर दंगे रोकने की, 6000 ही हो आप टोटल मिला के। भारत की सामाजिक प्रथाओं में छेड़छाड़ करने का सीधा मतलब है कि आप उनको चुनौती दें। बेटी एक प्रकार से भयभीत हो गया, क्या करे कि नहीं करे, लेकिन बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति था, उसने लेटर लिखा और लेटर में लाइन लिखी कि मैं अगर सती प्रथा के प्रतिबंध लगाता हूं तो क्या देश में दंगे होंगे। ये प्रश्न छोड़ा उसने और 49 ऑफिसर्स को भेजा, सैनिक और न्याय अधिकारियों को भेजा, पूछा कि क्या सच में दंगे हो सकते। तो 49 अधिकारियों ने एक मत होकर वापस जवाब भेजा, कोई दंगा नहीं होगा, आप प्रतिबंध लगा दो। और उसके बाद एक बड़ी लंबी कहानी चली। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सती प्रथा का सन याद है और आपको पूरा याद है तो आप गलत हैं। इसके बाद भी लंबी कहानी। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। 4 बातें सीखने के बाद कभी घमंड मत करना कि मुझे सब आता है। सीखते जाओ और पढ़ते जाओ, आपको और नई नई बातें निकल के सामने आएंगी। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना मुंह बंद होता जाएगा। व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी खामोशी का स्तर बढ़ जाता है, वो डिस्कशन ही नहीं करता दुनिया से, उस सीमा से बाहर चला जाता है और अपने में मस्त रहता है। जितना नॉलेज अधिक होगा आपकी चुप्पी बढ़ती जाएगी, फिर आप वहीं बोलोगे जहां आपकी बात की वैल्यू है, जहां आपकी बात की समझ है, जो सामने वाला समझ सके। अब मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से पढ़ते जाए, आप अपने आप को इतना मतलब नॉलेज इतना रखें अपने पास में कि आप बहुत लिमिटेड बात करें, मैच्योर बने थोड़े से, और जितना मैच्योर बनोगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। शायद यही कारण रहा होगा कि मैं आपसे वैसे बात कर रहा हूँ, नहीं बोलता हूँ, मैं 2-2 दिन नहीं बोलता हूँ, किसी से बात नहीं करता। ऐसे मैं बहुत बातों नहीं हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, लेकिन अब जैसे स्टूडेंट आपके सामने मुझे बोलना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़े कंफर्टेबल होंगे तभी हम बात कर पाएंगे। आप बिल्कुल मैं ऐसे सीरियस बैठा रहूंगा, सीरियस बैठा रहूंगा
आप सीखने आए और मैं आपको मेरा अनुभव बताने आया हूं, तो ऐसे गंभीरता से कुछ चीजें नहीं होगी। तो थोड़ा आप लाइट मूड में कैसे हो, तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बात करता हूँ। अब जब हम किसी बड़े प्रोफेसर के साथ में बैठते हैं उस समय हम बहुत फॉर्मल होते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बहुत ही सदी की भाषा में अपना तर्क रखते हैं। मुश्किल से कुछ 4 लाइनें कहेंगे, सामने वाला सोचने पे मजबूर होता है, मुझे आ रहा है, बिल्कुल नहीं बोलते। और अनजान व्यक्ति बैठे हैं तब तो हम बात ही बिल्कुल गदर है गटर है बात करो, तो छोटी बात ही नहीं करते। ऐसे सीधा ऐसी बात करते हट पर गुजरात पहुंचा, गुजरात में क्या हुआ, क्या कौन आ बात छिड़ गई तो शुरू हो जाता है। मतलब देखना पड़ता है किस जगह बैठे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो आप अपने पास में अच्छे लोग रखें और कभी भी अपने ज्ञान का अहम ना करें, हमेशा सीखते जाएं। ये सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं। जितना सीखोगे आपका कद बढ़ता जाएगा। स्कूल के अंदर 10 शिक्षक हैं, 10 में से सबसे बड़ा कद उसका है जो सबसे अधिक जानता है। बच्चे उस व्यक्ति से नहीं डरते जिसके पास डंडा है। छोरा आजकल होम रह रहा कैसे करके आ जाता, हाँ सर, अब कौन मानना पड़ेगा उसको। और कॉलेज में बच्चा आंखें लाल करके रखता है, आंखें लाल, एक बटन खुला, कलर पीछे, और ऐसे आता है, हाँ सर, नहीं बेटा था। ये हकीकत है, कॉलेज में हम देखते हैं। लेकिन बाहर में कॉलेज चले जाओ, कोई भी बच्चा आएगा, नमस्कार, पैर छुएगा, फिर जाएगा। जबकि हमारे और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर होंगे, तो बात कर रहा हूँ, हम कंदम बटे एकदम यहाँ निकले। क्यों? दो ही चीजें हैं, जितना आप पढ़ोगे, जितना नॉलेज बढ़ाओगे, उतनी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। क्योंकि एक स्टूडेंट 2 चीजों से डरता है, डंडे से डरोगे या ज्ञान से। डंडे वाला डर बड़ा अल्पकालिक है, और वो तब तक है जब तक सामने वाला स्टूडेंट अपनी लिमिट्स में, उसने लिमिट क्रॉस कर दी तो मास्टर को दौड़ना पड़ेगा। अब एक स्कूल लेक्चर को पीटा बाड़मेर के अंदर, क्या हुआ, इतिहास विषय से हुआ क्या कि बच्चे प्रार्थना करते करते एक आंख भी खोल लिया, तो माता बुढ़ी बेचारा बैठा। आंख खोलने की बात है तो आपने भी खोली, मैंने भी खोली, जो मास्टर पीट रहे उसने भी खोली। इसमें ऐसा अपराध तो नहीं है कि उसके आप पीछे से बैठ, आपको पता, एक कह के मारते हैं तो कोई बात, पीछे से अचानक बात है तो आपका दिमाग तो अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रख पाता। तो प्रार्थना के अंदर उसने थप्पड़ मारी तो लारी बैठो, तो लारी बैठने वाला थोड़ा हमेशा बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो पता लिया दौड़ा था आगे लारे बैठा हो लड़का लागे रोने कोई 14 चोर लागे 10 बैठो भाग रहा हरी के मारे जैसे मैं बाग में थोड़ा दिखा रहे थे लागे के पार में लागे कोई भी एंगल में नहीं लागे, बिल्कुल खबीर डाल वे आप लौटते हुए हाथ देवा परिणाम ठगी मार पास लेक्चर था, वो भी ठीक था। ठीक कितना भी हो, उम्र का असर है। वो 18 साल का है, वो हमें आगे दौड़े देखो ना पड़ा, वो पिटाई करा दी खुद की, केस किया, हुआ कुछ नहीं, 15-16 साल का ही था। इससे आप नहीं डरा सकते बच्चे को, अब वो दौर गया। दूसरा भय है ज्ञान का। ये भय आता सम्मान से। ज्ञान है आपके पास में, आप बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चे आपका रिस्पेक्ट करते, और रिस्पेक्ट में आंखें झुक जाती। फिर उसको आप पीट भी दोगे ना, तभी वो आपके सामने नजर नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बहुत सम्मान करता है। उसकी जान भी लोगे ना, तब भी वो ये नहीं कहेगा मैं मारा गया। क्यों? क्योंकि वो आपका रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट आपके कार्यों से और ज्ञान से होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जितना बढ़िया पढ़ते जाओगे और जितना अधिक ज्ञान अर्जित करोगे, उतनी आपकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। ये सीधी प्रोपोर्शनल है। क्योंकि अब आप लेक्चरशिप में जा रहे हैं और राष्ट्रपति अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अब बात आती है कि आपके पास में 2 महीने का समय है और इन 2 महीनों में आपको क्या कुछ करना